स्टार्टअप्स दुनिया में देखते हैं कि देर आर इतने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, आईपीओ करते हैं, कोई नेक्स्ट फंड रेज करता है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करते हैं कि हाँ यार, अगर मैं आज फाउंडर हूँ तो मैं अगले 5 से 10 साल इस जर्नी में हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मैं अगले 1 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बंद करके बैठ जाऊँगा। 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हमारे पास आज तक आए हैं जिन्होंने अप्लाई किया पेडल स्टार्ट में। उसमें से हमने 4,500 से 5,000 स्टार्टअप्स को अभी तक इनकॉर्पोरेट किया है अपने कंपनी में। आज हम बहुत इवॉल्व हैं। अगर आप आज मेरे से बात कर रहे हो और 3 साल पहले बात करके, तो आज की जो कॉन्फिडेंस है, थॉट वाइज है, और जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें बहुत ही रिफाइनमेंट आ गई है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो किसी स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो 500 से 600 लोग हो चुके हैं। एक है बुल एग्रीटेक, एक है न्यूट्रल, एक है हीलस्पैन, एक है क्रेड रिजॉल्व। ऐसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, और जो भी इसमें इन्वेस्ट करता है वो यही सोच के करता है कि यार या तो ये पैसा डूबेगा या फिर ये एकदम हाई रिटर्न्स देगा। और ये गेम ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली गेम है। जब हम आते हैं पिक्चर में बहुत पहले, तब डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तब तो डिफाइन होता है यार फाउंडर आपको कितना स्ट्रांग लगता है। अपनी अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो ये समझ के चलो अगले 3 से 4 साल 5 साल आप उसको दो ही दो, बिकॉज वही एक हसल एटीट्यूड शो करता है। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। शहर लुधियाना, जी हाँ, कारोबारी शहर में लगातार स्टार्टअप्स को लेके अब लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर एक कंपनी द्वारा जो कुछ यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेके, नए नए स्टार्टअप्स को लेके एक पिच इवेंट रखा गया। उसमें हमारे साथ एक पहुँचे हैं पेडल स्टार्ट्स के जो हैं, जिन्होंने आज पिच भी किया। जानते हैं क्या है पेडल स्टार्ट और क्या कुछ इसमें जो चीज़ें मिलती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? आदित्य। आदित्य जी, वेलकम है आपका। आदित्य जी, पेडल स्टार्ट क्या है ये पेडल स्टार्ट? तो अगर सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आप स्टार्टअप्स दुनिया में देखते हैं कि देर आर इतने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, आईपीओ करते हैं, कोई नेक्स्ट फंड रेज करता है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करते हैं। जी। क्लियर शब्दों में एक्सेलरेट करना मतलब उनको ग्रोथ देना, उनको एग्जीक्यूट करवाना, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें इन्वेस्टमेंट भी करना। ये 3 से 4 चीज़ें हम करते हैं। और यहाँ पर हमने पिच किया, हम पिच कर रहे थे कि हमारे वी वांट टू रेज, हम पैसा रेज कर रहे हैं, तो जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं वो हमारे में पैसा डालें। प्लस जितने भी हम स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करते हैं, अगर उनको लगे कि वो स्टार्टअप्स उनको पसंद है कि वो हाँ कुछ अच्छा करेंगे, फाउंडर्स अच्छा करेंगे, तो उसमें भी वो पैसा डाल सकते हैं। जी। आदित्य जी, स्टार्टअप वर्ड बहुत अच्छा है और काफ़ी इसमें अवेयरनेस आ रही है। आप जैसे गुड़गांव में या पानीपत में या और भी पूरे इंडिया के लोगों को, बेंगलोर के लोगों को, जो लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिलवा रहे हैं, मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप्स में आज अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, तो किस तरह के आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? बिकॉज आपके लिए तो इंडिया में अगर बात करें तो हर दूसरा आदमी, क्या छोड़ो, हर पहला आदमी आइडिया लेके बैठा है। लगता तो है कि मेरे पास भी आइडिया, अब शायद मैं ही आपसे सोचूं कि भैया मेरे ही आइडिया पे पैसा लगा दो। कैसे पिच करना चाहिए? कुछ बेसिक टिप्स बताएं। नहीं, इसमें टिप्स नहीं है। इसमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है एज ए इन्वेस्टर या फिर एज अ एक्सेलेटर हमें, कि यार फाउंडर अगर कुछ बिल्ड कर रहा है तो फाउंडर वो बिल्ड क्यों करना चाहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसा ना हो कि आज आपने उसमें पैसा डाला है और आज आपने उसको बैक किया और अगले 1 साल में वो बंद करके बैठ गया। तो फाउंडर का क्या थॉट है या फिर फाउंडर क्यों उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड है, वो समझना बहुत ज़रूरी है और उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तभी समझ में आएगा कि हाँ यार, अगर मैं आज फाउंडर हूँ तो मैं अगले 5 से 10 साल इस जर्नी में हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मैं अगले 1 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बंद करके बैठ जाऊँगा। हसल जो एक वर्ड है, हसल करना फाउंडर्स की फितरत होनी चाहिए, और एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड अगर वो कर रहा है तो वो ये 2 पॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा देखने चाहिए, और इनसे ही डिफाइन होता है कि यार फाउंडर कितना लंबा जाएगा। जी। सर, आप जैसे पेडल स्टार्ट, ये कितनी देर हो गई इसको? 3 साल हो गए हमें। 3 साल। 3 साल। 3 साल में कितने स्टार्टअप्स के साथ आपने मतलब आपने उनकी पिचों को देखा और कितनों को, किस परसेंटेज में आप इन्वेस्ट करने में सक्षम हो सके? 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हमारे पास आज तक आए हैं जिन्होंने अप्लाई किया पेडल स्टार्ट में। उसमें से हमने 4,500 से 5,000 स्टार्टअप्स को अभी तक इनकॉर्पोरेट किया है अपने
कंपनी में, ओके जिसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, उसमें 4,500 से 4,500 5,000 हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ओके। तो सबसे अच्छा आइडिया या किस तरह की जो कुछ मेमोरीज भी बन जाती हैं कि यार जब स्टार्ट हुए थे वहाँ थे, आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो इतनों में क्या नई चीज़ या चेंज बदलाव क्या देखने को मिले? नहीं, अगर आप हमें बदलाव कर रहे हैं, देखो 3 साल पहले हमारा थॉट बहुत ही डिफरेंट था, आज हम बहुत इवॉल्व हैं। अगर आप आज मेरे से बात कर रहे हो और 3 साल पहले बात करके, तो आज की जो Confidence में बहुत फर्क है। कॉन्फिडेंस है, थॉट वाइज है, और जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें बहुत ही रिफाइनमेंट आ गई है। पहले हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, अब हमें समझ में आ गया कि फोकस क्या है। फोकस है स्टार्टअप फाउंडर को आइडेंटिफाई करना, जैसे मैंने हसल और एग्जीक्यूशन वाले लेवल पे बोला, जितना जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे उतना जल्दी ही हम उस स्टार्टअप के साथ अच्छी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और एक चीज़ और समझिए कि फाउंडर के साथ ग्राउंड पे काम करने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमें भी समझ में आएगा वो क्या सॉल्व कर रहा है, और हमें भी समझ में आएगा उसको आगे कैसे बिल्ड करना है। तो पेडल स्टार्ट में अभी कितने आपके साथ जो इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं? जैसे आपने पिचर्स तो बताया, इन्वेस्टर कितने के हैं, और ये एक पिच जो इन्वेस्टमेंट है किस अमाउंट से शुरू हो जाती है? अभी तक जिसने पेडल स्टार्ट में इन्वेस्ट किया है वो अराउंड 30-35 इन्वेस्टर्स हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो किसी स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो 500 से 600 लोग हो चुके हैं। ये नंबर है इन्वेस्टर्स का ओवरऑल। टिकट साइज़ अगर आप बात कर रहे हैं तो 2 लाख, 1.5 से 2 लाख गुड स्पॉट है जहां पर वो स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना स्टार्टअप्स में। अभी तक का बेस्ट तजर्बा, बेस्ट एग्जांपल या आउटपुट में भी कौन सा बेस्ट ऐसा स्टार्टअप निकल के आया जो जैसे पहचान बन जाता है ना, कि प्राउड फीलिंग होती है, यार इसको हमने पहचाना और इसको हमने मौका दिया और ये बढ़ गया? नहीं, वो एक नहीं है, 6-7 हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे एक पेरेंट के दोनों बच्चे उनको पसंद हो, तीनों बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, पसंद है, हमारे साथ भी वही सीन है। क्या नाम है कुछ? एक है बुल एग्रीटेक, एक है न्यूट्रल, एक है हिलस्पैन, एक है क्रेड रिजॉल्व। ऐसे ऐसे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, और पक्का भरोसा है कि वो अगले 3 से 4 महीने में, और कुछ ने अपना ऑलरेडी सेकेंड राउंड रेज कर लिया है, अगले 3 से 4 महीने में बाकी भी राउंड रेज करेंगे, और इनका ग्रोथ हमें अच्छे से दिख रहा है, बिकॉज हमें पता है इनके साथ कैसे बैठ के क्या बिल्ड करना है। सर, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, कहते हैं कि बहुत सारे हाथ भी जल जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम आए, हमने पैसा लगाया और हाथ जल गए। सो स्टार्टअप्स में दिखने में तो बहुत अच्छी, वो कहते हैं लचीली सी दुनिया दिख रही है कि ऐसा लगता है बस आज इन्वेस्ट किया और कल मिलियनियर बन गए। तो आप इसके बारे में क्या कहें? नहीं, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, देखो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट सबको ये समझ में आना चाहिए कि वो उनकी कभी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, वो उनकी थर्ड या फोर्थ टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी। और जो भी इसमें इन्वेस्ट करता है वो यही सोच के करता है कि यार या तो ये पैसा डूबेगा या फिर ये एकदम हाई रिटर्न्स देगा, और ये गेम ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली गेम है। इसको कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। 10 स्टार्टअप में आपने इन्वेस्ट किया, इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया, 5 से 6 स्टार्टअप है जो शायद कुछ आपको रिटर्न नहीं देंगे, 2 स्टार्टअप एवरेज या उससे ऊपर काम करेंगे, और 2 स्टार्टअप होंगे जो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको देंगे। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है आपकी। तभी अब बोला जाता है कि आप डाइवर्सिफाई करो अपनी इन्वेस्टमेंट। जैसे आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, म्यूचुअल फंड में क्यों डालते हो? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं उसमें, राइट? तो सिमिलरली आप स्टार्टअप में जब इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको नंबर ऑफ़ डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर पिक करने चाहिए, ताकि किसी भी सेक्टर का कोई अगर क्लिक कर रहा है तो वो आपको उतना रिटर्न दे दे जितना आपने पैसा लगाया है, उससे ऊपर ही देगा रिटर्न। एक सबसे बेसिक एक क्वेश्चन है, जैसे एक इन्वेस्टर को कैसे समझ लगता है कि एक सामने वाले स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन वो बता रहा है वो सही है, उसको कैसे क्रॉस चेक किया जा सकता है, और उसको अगर फंडेड करना हो तो कितनी इक्विटी के बदले हमें कितनी इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए? तो वैल्यूएशन से ही डिपेंड करता है। वैल्यूएशन डिफाइन करता है कि आपकी कितनी बड़ी मार्केट है जो आप टारगेट कर रहे हो, और उस मार्केट का कितना हिस्सा आपको मिल पाएगा। आप कितना अगले 3 से 4 साल में कितना उस मार्केट का हिस्सा आप लेना चाह रहे हो, और रेवेन्यू पे बेस है। बट जब हम आते हैं पिक्चर में बहुत पहले, तब डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तब तो डिफाइन होता है यार फाउंडर आपको कितना स्ट्रांग लगता है, क्योंकि कोई भी वैल्यूएशन अगर अर्ली स्टेज में हो रही है वो फाउंडर के बेसिस पे हो रही है, और थोड़ा सा हो रही है कि ओवरऑल कितना बड़ा मार्केट है जो जिसको वो जो चीज़ वो सॉल्व कर रहा है, तो वो उसी पे डिफाइन होता है। ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल है, कोई हैंडबुक नहीं है जिससे आप डिफाइन कर सको कि यार ये वैल्यूएशन है। वो फाउंडर्स पे और ओवरऑल आइडिया कितना बड़ा मार्केट टैप करेगा वो उस पर डिफाइन होता है। अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहोगे स्टार्टअप्स को और इन्वेस्टर्स को? स्टार्टअप्स को तो वही है कि यार अगर आप कर रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आई थिंक फुल टाइम इसमें लगाओ।
अपनी अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो ये समझ के चलो अगले 3 से 4 साल या 5 साल आप उसको दो ही दो, बिकॉज़ वही एक हसल एटीट्यूड शो करता है। इन्वेस्टर्स को वही बैक उसी को करो जो उनको लगता है कि यार हाँ, हसल एटीट्यूड रखते हैं और जो एग्जीक्यूशन में गुड हैं। बहुत आसान है वीडियो कॉल पे आना और बताना कि मैं ये करूँगा, बट उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो वो आपको टेक केयर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन वाइज़ देखना पड़ेगा, और आई थिंक उसके बाद तो एंड में तो वही देखना पड़ेगा कि यार फाउंडर कितना अच्छा बिल्ड कर पा रहा है और कितना अच्छा एग्जिट दे पा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक सो यू। दोस्तों ये थे हमारे साथ पेडल स्टार्ट, जी हाँ पेडल स्टार्ट के एक आदित्य जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी नॉलेज दी, हमारी भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। सो ऐसे ही और भी हस्तियों से ज़रूर मिलेंगे, देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।